नेता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने कल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जहीर इकबाल के साथ शादी रचा ली। सारे दिन कल सोशल मीडिया और टेलीविज़न स्क्रीन पर वीडियो और फोटोज़ वायरल होती रही। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक दूसरे के साथ बेहद खुश नज़र आए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। लाल बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी। ऐसी तस्वीरों ने लोगों का मन मोह लिया। कभी कोर्ट आ रहे हैं, कभी कोर्ट से वापस आ रहे हैं, मैरिज के डॉक्यूमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियां और अभिनेता शादी की बधाई देने के लिए मंडप में आ रहे हैं। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। सब इनको अपने नई लाइफ के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे और इनके लिए दुआ कर रहे थे। एक तरफ ये सेलिब्रेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ नफरतबाज अंध भक्तों में मातम मचा हुआ था। क्यों? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम समुदाय के जहीर इकबाल के साथ शादी की है। सब कुछ याद आ गया। फरीज को ले आए, लव जिहाद को ले आए, सूटकेस को ले आए, यहाँ तक कि पुराने कागज़ों को भी ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया कि अतीत में मुस्लिम समुदाय की किस लड़की ने हिंदू समुदाय के लड़के से शादी की है। अपने अंतरात्मा को संतुष्टि देने के लिए इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट मांग लिया और ये तक मांग उठी कि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम जो रामायणा लिखा हुआ है उसको बदल देना चाहिए। बिहार में नहीं घुसने देंगे। पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सरेआम सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये इस्लामीकरण और लव जिहाद को कब रोका जाएगा। मातम मचा रहा। एक तरफ इन नफरतबाज और प्रेम के दुश्मनों को और समाज के दुश्मनों को चिढ़ाने के लिए इस देश की जनता ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया कि अंध भक्तों को उनका नया जीजा मुबारक। तो उनके अंदर जो गुस्सा था और नफरत भरी हुई थी उसमें और उबाल आ गया। तेल के छींटे उनको लग गए। एक एक तस्वीरें और वीडियो दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रेम और इस दुनिया में जो नफरतबाज बसे हुए हैं, मानवता के दुश्मन है, प्रेम के दुश्मन है, उनके अंदर किस तरीके से छटपटाहट मची हुई है। और सोनाक्षी सिन्हा को शुभकामनाएं देने तो दूर, उनको भविष्य में सानिया मिर्जा जैसी हालत होना, हलाला, ज़्यादा बच्चे बुर्का में कैद होना, इन तस्वीरों और वीडियो और ये टेक्स्ट लिखकर उनको बेइज्जत किया जा रहा है। जो खुशी से शादी कर रहे हैं, मजहब उनके अंदर बाउंडेशन नहीं बन रहा है, लेकिन ये नफरतबाज अपनी मानसिकता को सोशल मीडिया के ऊपर उड़ेल रहे हैं। जो मुसलमानों के प्रति नफरत होती है, सिखों के प्रति होती है, दलितों के प्रति नफरत होती है, मनुवादी मानसिकता कल भी खुलेआम निकल कर सामने आ गई और पूरे बॉलीवुड के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया कि बॉलीवुड में जो फिल्में अतीत में बनती थी अब बन रही है। पूरा बॉलीवुड लव जिहाद का केंद्र बन चुका है। इस्लामीकरण भारत देश का होता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब के विपरीत तमाम सेलिब्रेशन हो गए, शादी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, विशेज हो गई। दोनों ने, जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा ने, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, एक बड़ा ही प्यारा टेक्स्ट शेयर किया। हमारे दोनों परिवारों और दोनों भगवानों के आशीर्वाद से अब हम पति पत्नी हैं। मतलब साफ है कि इस शादी से दोनों बेहद खुश हैं। उनके अंदर कोई मजहब का, किसी और तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। दोनों परिवारों ने और दोनों भगवानों ने, जिसमें हिंदू समुदाय के भगवान भी और मुस्लिम समुदाय के भगवान भी, सबके आशीर्वाद से वो पति पत्नी बन चुके हैं। अपनी दुनिया में बिल्कुल मगन है, अंतर मन से खुश हैं। कोई संदेह और डाउट और गिला शिकवा उनके अंदर नहीं है। लेकिन नफरतबाजों को चैन कैसे मिल जाए? सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से बिहार में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके चेतावनी दी जा रही है कि या तो इस घर का नाम रामायणा से हटा लो, क्योंकि जो गद्दारी की है वो हमें स्पष्ट तौर पर पता चल चुका है कि रामायणा नाम लिखकर किस तरह से छुरा घोंपा गया है हिंदुओं के पीठ में। बिहार में घुसने नहीं देंगे। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी, लव जिहाद को बढ़ावा, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर करें पुनर्विचार, नहीं तो अपने बेटे लव और कुश अपने घर रामायण का नाम तुरंत बदल लें। इससे हो रहा हिंदू धर्म का अपमान। सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेवा बिहार में घुसने नहीं देगी। बिहार में नहीं घुसने देगी, ये उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा, चेतावनी दी जा रही है। अपने घर का नाम और अपने बेटों का नाम बदल लेना चाहिए, इसका अल्टीमेटम साफ तौर पर दिया जा रहा है। इस्लामीकरण हो रहा है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चेतावनी नहीं तो और क्या है? ये नफरतबाजों के द्वारा और इसी सरकार में सत्ता संरक्षित इस हेट ने हमारे इस समाज में इस तरह के नफरती चिंटुओं को जो
फैला दिया है, जगह दी है, उनको समाज में स्थापित कर दिया है, ये उसी का परिणाम है। दुनिया में कितने जलने वाले लोग हैं जो मजहब के नाम पर किसी को एकजुट नहीं होना देना चाहते, ये उन्हीं में से लोग हैं। और भी देख लीजिए, चंदन शर्मा ने लिखा कि यह तस्वीर देखकर बहुत दुख हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा का यह फैसला मूर्खतापूर्ण है। क्या गारंटी है कि सोनाक्षी सिन्हा का अब्दुल यानी जहीर इकबाल इनके साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाएंगे? जब पूरी दुनिया हलाला, बुर्का और 3 तलाक से छुटकारा पाने के लिए सनातन धर्म में घर वापसी कर रही है, तब यह कलंकिनी अब्दुल से शादी करके इस्लाम कबूल कर रही है। कलंकिनी कहा जा रहा है। और यहीं चंदन शर्मा इनको फर्जी खबर फैलाते हुए पकड़ा गया था। हिमाचल के नाहन में गोकसी हुई नहीं थी, लेकिन उसको गोकसी बता करके अपना नैरेटिव सेट कर रहा था। सिख समुदाय के व्यक्ति उन्होंने जब विरोध किया कि देखिए गोल्डन टेम्पल में ऐसे स्किन दिखाकर आप योगासन और पीठ दिखाकर योगासन आप शीर्षासन नहीं कर सकते, तो उसी समय पर हिदायत दे रहे थे इसी तरह के लोग कि स्वर्ण मंदिर में जाना ही छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं के तो बहुत सारे टेम्पल हैं उनमें जाओ, और हिंदुओं और सिख में भेद कर रहा था। अब यहाँ पर भी अपनी नफरत उड़ेल रहा है और कलंकिनी बता रहा है और कह रहा है कि उनका अब्दुल कैसे ना अलग होगा, जो अतीत में होता आ रहा है, जैसे हलाला, बुर्का और 3 तलाक से छुटकारा पाकर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं घर वापसी कर रही हिंदू समुदाय में आ रही हैं और ये विचित्र कर रही हैं, उनसे अलग जा रही हैं। नफरत कितनी अंदर तक भरी हुई देख सकते हैं ना आप। इनका काम क्या होता है 24/7, सुबह उठते हैं बिना हाथ मुंह धोए लग जाते हैं अपने अंदर की गंदगी सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए। कुछ न कुछ कहीं तो मिल ही रहा होगा ना, किस लिए सरेआम ये तांडव रच रहे हैं। नागपुरी हिंदुओं से सावधान होने की जरूरत है। और देख लीजिए, तुम टीएमसी के वामपंथी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, जिसे हम हिंदू नहीं मानते, उसकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा का शादी सेलिब्रेट करो। इधर शिवाशीष मिश्रा अपने गर्लफ्रेंड जरीन खान के साथ मजा लूट रहा है। ठुल्लों को एक नया मनुवादी हिंदू जीजा मुबारक हो। हिंदुओं बधाई दीजिए, बधाई रुकना नहीं चाहिए। ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। ये कहेंगे तो हिंदुओं को स्वर्ण मंदिर में जाना चाहिए, ये कहेंगे तो नहीं जाना चाहिए, ये कहेंगे कि गाय की कत्ल किया गया है, गोकसी हुई है, उसी को मानते हैं। रोड के ऊपर निकल आओ, सारे हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे दो। इनकी मंशा यही होती है, नफरत के फैलाने के पीछे। अब यही व्यक्ति शत्रुघ्न सिन्हा को कह रहा है कि हम उसको हिंदू नहीं मानते। ये नहीं मानता होगा, कितना है ये, इसके पीछे कौन है, इसकी औकात क्या है। इन्हीं नफरतबाजों को एक चुनिंदा फैक्ट्री से ये काम करने के लिए फंडिंग की जाती है और आज सोशल मीडिया पर ये हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं। क्या जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं होता वो हिंदू नहीं होता? यही सवाल उन लोगों के ऊपर भी उठाया गया था जब हमारे किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे और आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर बैठे। उनको बताया गया कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, जो हरियाणा के हैं वो हिंदू ही नहीं है। महिला पहलवानों को भी कहा गया कि ये तो जाट समुदाय है और जाट तो हिंदू होते ही नहीं है। जब इलेक्शन चल रहे थे लोकसभा के, क्षत्रिय समाज ने आंदोलन किया तो क्षत्रिय समाज के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया कि ये देखिए क्षत्रिय तो वैसे ही है, हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय से इनका लिंक है। अब सिखों का मसला जब निकल कर आ रहा है तो उनको भी मुगलों के साथ जोड़ा जा रहा है। बस यही सही है। कंगना रनावत को थप्पड़ लगने के बाद पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद नज़र आ जाता है। ये जो बताना चाहते हैं, इनकी दिमाग में जो नफरत फंसी हुई है और जिनकी संकीर्ण सोच है, वो ही लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। लेकिन जनता है, इसी नफरत पर तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में खींच कर इनको थप्पड़ जड़ा है। पंजाब से साफ किया, हरियाणा से साफ किया है, राजस्थान में झटका दिया है। इन्हीं को मिटाने के लिए तो जनाधार दिया था, इसलिए बीजेपी बहुमत से दूर होगी ना। लेकिन यही लोग सुधरे नहीं। अब इनको लगता है कि फिर से एक बार नफरत फेंको और पूरे हिंदुओं को यूनाइट करने की सोचो। हिंदू यूनाइट कैसे होंगे? डर के मारे। तो डर किसका दिखाना होगा? लव जिहाद, ज़्यादा बच्चे, हलाला, सिखों का डर, मुसलमानों का डर, ये डर दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो हिंदू यूनाइट होंगे। और यूनाइट होंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। ये उसी पटकथा के चलते हर रोज़ गंदगी सोशल मीडिया के ऊपर आकाओं की इशारे से करते रहते। और देखिए, झाई सोनू ने लिखा, अब पैदा कौन लेगा, बाबर या अकबर? अब इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? घर रामायण में निकाह कबूल हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा को सबसे पहले अपने घर के नाम बदलने चाहिए। आज इनकी बेटी ने शर्मसार कर दिया, धिक्कार है। कल सोशल मीडिया के ऊपर विनाशकाले विपरीत बुद्धि इन अंधभक्तों के द्वारा ट्रेंड कराया जाता रहा और शत्रुघ्न सिन्हा के घर के सामने जो रामायण शब्द लिखे हुए उनको हटाने का मांग किया गया। उसके अलावा उनके बेटों का नाम लव और कुश है, उनको बदलकर
कुछ और रखने को कहा गया। शत्रुघ्न सिन्हा के भाइयों का नाम भी ढूंढ कर लाया गया कि उनको भी हिंदू धर्म के धार्मिक भगवानों के नाम से जो लिखे गए हैं उनको भी बदल लो, तुमने पीठ में छुरा घोंपा है, हिंदुत्व को तुमने धोखा दिया है। और सर्टिफिकेट ये लोग उनसे हिंदुत्व का मांग रहे हैं, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़िए। महेंद्र पटेल ने लिखा, हिंदू भाई आखिर क्यों आज निराश हैं, कुछ समय या कुछ दिनों बाद खबर आ जाएगी, बच्चा होने वाला है, फिर क्या होगा, सानिया मिर्जा से पूछ सकते हैं, आएगी अकल कुछ समय बाद, इसलिए जैसा करे करने दो, यह लोग सुधरने वाले नहीं हैं। चंदन शर्मा को टैग कर दिया, जिसका ट्वीट मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बताइए किस तरह के शब्दों को आगे आने वाला जो बच्चा होगा उसके प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सानिया मिर्जा जैसी हालत होगी। इस देश में जो इंटरकास्ट मैरिज हुई हैं या फिर इंटर धर्म मैरिज हुई है, मुसलमान सिखों में, मुसलमानों हिंदुओं में बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो सक्सेस हुई हैं। आमिर खान की है शादी, खूब सक्सेस चल रही है, क्या दिक्कत है उसमें। और बहुत सारी और डिग्निटरीज को उठा कर ले लीजिए, जिसमें अलग अलग समुदाय के व्यक्ति होते हैं और बहुत अच्छी चल रही होती हैं। लेकिन इनको तो एक सानिया मिर्जा जैसा हाल दिखेगा, हलाला दिखेगा, इनको बुर्का का दिखेगा, 3 तलाक दिखेगा, ये तमाम चीज़ें इनको दिखेंगी ना, ताकि नफ़रत तो फैलानी है ना। हिंदुओं को बताना है कि देखिए जो उधर से आए उनको घर वापसी बताना है, और इधर से उधर जाए तो उसको लव जिहाद की संख्या देनी है, ताकि ये मन मुटाव और ये नफ़रत हर फील्ड में बनी रहे, मिटनी नहीं चाहिए। कोई फिल्म आए, कोई शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, कोई रैली निकले, कोई त्यौहार हो, हर जगह नफ़रत इनको ढूंढनी है। और अब तो कोई योगासन हो रहा है, कोई योग हो रहा है, एक तस्वीरें आती है, उससे भी नफ़रत निकाल लेते हैं, उसको अतीत के सारी चीज़ें निकाल कर बता देते हैं कि स्वर्ण मंदिर में नमाज हो सकती है लेकिन योग नहीं हो सकता। योग हिंदू संस्कृति से निकला है, इसलिए स्वर्ण मंदिर में जाना छोड़ दो, वहाँ विरोध हुआ, वहाँ पर FIR हुई। असल कांड जांचे बिना थोपना चाहते हैं चीज़ों को कि हाँ ऐसे सेट होगा, ऐसे मानो, सच्चाई कुछ और है लेकिन ये बताएंगे, वैसे ही नफरत के साथ उस मुद्दे को आत्मसात करना, ग्रहण करना, ये पूरी कोशिश की जा रही है। आगे देखिए, सीमा सिंह ने लिखा कि चमचों के नए दुल्हा भाई सोनाक्षी सिन्हा की शादी मुबारक के साथ इन्हें भी बधाई दीजिए। आज एक और को 12 बच्चों से आज़ादी मिली और एक और इंसान से सूर्या बन गई। सोनाक्षी सिन्हा के प्रति क्या क्या सूर्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू समुदाय से लड़के के साथ शादी कर रही है, उनकी रील शेयर की जा रही है, वो पहले बुर्का पहनी है, फिर बुर्का उतार देती है, तिलक लगाए हुए आती है। सबकी मनमर्जी है भाई, जिसको जहाँ पर भी शादी करनी है, कौन रोक लेगा। जलने वाले बहुत हैं, जलते रहेंगे, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत तो होती ही है ना। किसी की भी अगर मन मर्जी है, उसको सही लग रहा है, उसके आत्मसात करके विचारों को दिमाग से सोच विचार करके, परिवार से पूछ करके अगर कोई फैसला लेता है, तो उसमें इन अंधभक्तों को दिक्कत क्या होती है। अब सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल के साथ शादी कर ली, तो उसके प्रत्युत्तर में अपनी जलती हुई आत्मा को शांत करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू समुदाय के लड़के से अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो उसको ठसक के तौर पर दिखाया जा रहा है कि देखो मुसलमानों, हमने देखो तुम्हारे समुदाय की एक लड़की से शादी किया है, ये दिखाया जा रहा है। खुद ठेकेदार बन गए हैं, और जो हिंदू समुदाय का लड़का है उसको बोल रहे हैं कि ये जीजा तुम्हें मुबारक हो। अजीब ही प्रस्तुति है। आगे देखिए, दुर्गेश शुक्ला ने लिखा, सोनाक्षी और ज़हीर की शादी के तो खूब चर्चे कटेसरों ने किए, लेकिन अपनी अपनी अपी ज़हीर खान पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ज़हीर खान जल्द ही शिवाशीष मिश्रा से शादी करने जा रही है। बधाई हो कटेसरो, स्वागत नहीं करोगे अपने जीजा का। जरीन खान और भाई शिवाशीष मिश्रा को शादी मुबारक। संतुष्टि, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा ने उस साइड शादी कर ली, तो इसलिए प्रत्युत्तर में मैंने बताया था ना शुरुआत में वीडियो के, कई कागजात भी खोज कर लाए जा रहे हैं। अतीत में जो इंटर फेथ मैरिज जो हुई है, मुस्लिम समुदाय की लड़की ने हिंदू समुदाय के लड़के से शादी की है, तो उनके कागजों के फ़ोटो उतारकर सोशल मीडिया पर संतुष्टि देने के लिए साझा किए जा रहे हैं। देखिए सोनाक्षी सिन्हा ने कर लिया तो इधर भी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दुख क्यों हो रहा है, रो क्यों रहे हो, जल क्यों रहे हो। अपनी मर्जी से शादी की, उनका फैसला है, अपनी दुनिया में वो कमाएं खाएंगे और खुश रहेंगे, तुम्हें दिक्कत क्या है। असल मकसद यही है कि सुलग रही है, और सुलगों को ठंडी करने के लिए इस तस्वीरों को साझा किया जा रहा है। और देख लीजिए, जाहिदा खानम जी, शादी मुबारक, सनातन धर्म में स्वागत है, आपको मुक्ति मिल गई, बच गई एक कुरीति से, नाम तो पता ही होगा, हलाला, आगे समझ जाइए। सोनाक्षी सिन्हा को
भी शादी मुबारक, मेरी तरफ से एक बड़ा वाला फ्रिज गिफ्ट किया जाएगा आपको, जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बताई था ना, फ्रिज आ गया, सूटकेस आ गया, लव जिहाद आ गया, इस्लामीकरण आ गया, एंटी हिंदू आ गया, रामायण का नाम बदल दो। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपनी बेटी की शादी की है, ये तक लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं। कितने बदतमीज और नफरतबाज लोग हैं। दूसरों की प्राइवेट ज़िंदगी में घुसकर इस तरीके से लांछित करने वाली टिप्पणी करना किसी भी समय समाज में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इनकी तो आदत है। आएगा एक दिन ज़रूर आएगा जब इन सारे नफ़रतबाजों को बिल में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नफ़रत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। जीतती आई है, अनेक प्रकरण में निकल कर सामने आया है, और आगे आने वाले समय में मजहब के नाम पर नफ़रत फैलाने वालों की खैर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही देश की जनता नफ़रतबाजों को इस उंगली के निशान से आगे आगे जो भी चुनावी मोर्चे आएंगे उसमें सबक सिखाएगी। और जब नफ़रत की राजनीति से चुनावी फ़ायदा ही नहीं होगा तो इन दो रुपल्ली ट्रोल और सोशल मीडिया पर भाजपा के जो पेड एजेंट बैठे हैं इनको दिहाड़ी कौन देगा? काम ही ख़त्म हो जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, तो कोई दिहाड़ी नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली ये मिट जाएंगे। और फिर सर्वधर्म समभाव और सबको एक साथ लेकर जय बोलने के नारे यही लोग लगाते हुए दिखाई देंगे। ये दुश्मन है मानवता के, ये दुश्मन है हर धर्म के, ये किसी के भी सगे नहीं है। हिंदुओं और नागपुरी हिंदुओं, मुसलमानों और नागपुरी मुसलमानों में फ़र्क होता है। हर जगह लोग बिके हुए ज़मीर वाले और कागज़ के टुकड़ों के लिए अपना मनसा, जो अपने नफ़रत बहुत अंदर जो गाढ़े रूप से भरी हुई, उसको उड़ेलने के लिए ज़मीर बेचने को तैयार बैठे। समझ जाइए, आपका फैसला है। असल हिंदू और असल मुसलमानों, असल सिखों को एकजुट होकर के एक नया भारत बनाना है, जिसमें नफ़रत को खींचकर लात मारने का आमदा हो। समझिए। नमस्कार।